सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की, आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून। मेरे अजीज़ो, ज़बूर नवीस फरमाता है, ए लोगो हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ़ में आवाज़ बुलंद करो। और यही हमारा कहना है सारी दुनिया को कि आओ सना गाएं, क्योंकि खुदावंद ही हमदो सिताइश, तमजीद और बुज़ुर्गी के लायक है और यकीनन उसी की मदासराई की जानी चाहिए। जैसा कि हर प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ करवाते हैं और आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मेरी मुराद है गॉस्पल सिंगर हैं तहमीना तारिक, आज हमारे साथ प्रोग्राम आओ सना गाएं में मौजूद हैं। बहन तहमीना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। खुदा यीशु के बाबरकत जलाली और फ़तहमंद नाम में तमाम PMI TV देखने वालों की सलामती हो। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ और मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है। थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी सारी टीम की और पास्टर खालिद अहमद साहब की, जिनकी वसासत आज मैं इस प्रोग्राम में हूँ। और भाई बहुत ही खूबसूरत टाइटल आपने रखा है, आओ सना गाएँ, और मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मेरा ईमान है जितने लोग इस टीवी को देखते हैं वो बरकत पाते हैं। बहुत सारी टेस्टमनीज रिसीव होती हैं जब हम जाते हैं, क्योंकि लोग टीवी पे देखते हैं हमें और आपको देखते हैं। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। क्योंकि हम सब मिल के खुदावन के खेत में काम कर रहे हैं और यही हमारा मोटिव है कि हम दुनिया को साथ लेके बर्रे की सिताइश करें, क्योंकि एक वक्त वो आने वाला है जब सारी कौमें, सारे कबीले, हर रंगो नस्ल, अहले जुबान, हम सब एक ही जुबान में खुदावन की सिताइश कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ भाई, जब खुदा एक है और उसका तख्त एक है तो फिर हम सब भी एक हैं। आमीन। और ये खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो अपने खेत में हमें इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, क्योंकि कलाम में लिखा लावी मेरे हैं, खुदा कहता है लावी मेरे हैं, तो फिर लावियों को चाहिए कि वो पुरजोर उसकी सिताइश करें, एक होके करें। आमीन, प्रेज। वेरी नाइस। तो कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ सिंगिंग का? आमीन। मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ। मेरे पापा जर्मनी में होते हैं, भाई भी जर्मनी में होते हैं और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मुझे बचपन से बहुत शौक़ था कि मैं खुदा के जलाल के लिए गाऊँ। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे टीचर्स प्रोवाइड किए और खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए। मेरे उस्ताद जी, उस्ताद महबूब गिल मेहंदी साहब, उनसे मैंने बाकायदगी से सीखा और 2013 में मेरा फर्स्ट एल्बम आया जिसका बहुत ही खूबसूरत गीत था जिसका टाइटल था मौजज़े हुंदे ने। और खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, उस गीत के वसीले से मेरी पहचान हुई और खुदावंद ने मुझे बहुत बरकत दी। बहुत सारे लोग अभी तक स्टिल जो है उस गीत के वसीले से बहुत सारी टेस्टिमनीज देते हैं और ये खुदा का शुक्र है कि वो मुझे जवानी के इस आलम में इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। तो किससे इम्प्रेस थी आप? कोई इंस्पिरेशन होगा ना आपकी? शुरू से बचपन से जब हम चर्च जाते थे तो मल साहब के गीत सुनते थे और उसके बाद फिर आरिफ भाई के बहुत ज़्यादा गीत सुनते थे, क्योंकि आरिफ भाई इस्लामाबाद पिंडी में ही होते हैं तो हमारे पास ही होते हैं। तो मैं अक्सर जब आरिफ भाई मिलते हैं तो मैं कहती हूँ, मैं आपकी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड करती होती थी। तो बस हमारे बड़े ही हमारी इंस्पिरेशन थे, लेकिन खुदा का ये मनसूबा था मेरी ज़िंदगी में कि मैं उसके जलाल के लिए काम करूँ और आज वो पूरा हुआ और खुदा की शुक्रगुजारी है इसमें। शुक्र है। तो अभी कैसा लगता है आपको जब लोग चाह रहे होते हैं कि आपके साथ पिक्चर बनवाएं, आपको मिलें, आपको कॉल करें, आपसे बात करें, तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि लोग मुझे प्यार करते हैं और असल में उन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ, क्योंकि उनकी दुआओं के वसीले से ही हम सरफराजी की तरफ बढ़ते हैं। और जब बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, पिक्चर्स बनवाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और ये मैं समझती हूँ कि मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है, ये सिर्फ खुदा का फजल है जो मुझ पर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यकीनन जो कुछ भी हमारे पास है, जो तरक्की, कामयाबी, शान, ये सब खुदा बढ़ाता है। और कलाम में लिखा है जब अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से, और अगर खुदा ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से। तो यकीनन हमें खुदा पर निगाहें लगाए रखना चाहिए और खुदा ही हमारी सबसे बड़ी कुम्मक और सपोर्ट है ना। आमीन। तो कितना अरसा फिर आपने बाकायदा से म्यूज़िक सीखा है?
अभी तक स्टिल मैं मौसीकी की तालिबे इल्म हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक मैं रहूँगी। Praise the Lord. और जब तक सीखने का अमल जारी रहता है तब आप आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। और मुझे तकरीबन 12 इयर्स हो गए हैं। 13 इयर्स की एज में मैंने स्टार्ट किया था और 12 इयर्स हो गए हैं भैया। और खुदा की शुक्रगुजारी है, पूरे पाकिस्तान को हमने विजिट किया। मैं अक्सर आइंस्टाइन की एक कोटेशन जो है उसको कोट करता हूँ। आइंस्टाइन कहते हैं व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। और ये बड़ी मतलब जेन्युइन बात है कि जब किसी शख्स की जिंदगी में सीखने का अमल खत्म हो जाता है तो यकीनन वो उसकी हर एक चीज मुतासिर होती है। उसका इल्म हो, उसका टैलेंट हो, कुछ भी हो, उसका और मैं ये समझती भाई जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। डेफिनेटली। और जब आप समझते हैं कि हम उस्ताद बन गए हैं तो वो फिर आपका जो इल्म है वो वहीं पे रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मौसीकी की तालिबे इल्म हमेशा ही रहूंगी। वेरी नाइस, आमीन, वेरी नाइस, प्रेज द लॉर्ड। और इसके साथ साथ बाइबल मुकद्दस, ये बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का एक बहुत ही खूबसूरत और एक छोटा सा टिप है मेरे पास। और मैंने बहुत सारी जगह पे ये टिप दिया और बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल्स आती है कि बहुत खूबसूरत टिप आपने दिया है हमें। मैं अपनी ज़िंदगी में खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, मैं बाकायदगी से ज़्यादा नहीं, रोज़ के 5 चैप्टर पढ़ती हूँ भाई। तो अगर आप 5 चैप्टर रोज़ के 12 बजने से पहले आप अपने अंदर ये फिक्स कर लें कि मुझे ये 5 चैप्टर जो है वो एक दिन में कंप्लीट करने हैं, तो यकीनन आधे साल में आपकी बाइबल ख़त्म हो जाती है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जब मैंने बाइबल को काफ़ी दफ़ा ख़त्म किया, इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। लेकिन ये मेरी पर्सनल कन्वर्सेशन है खुदा के साथ जो है। लेकिन अगर जितने लोग PMI TV देख रहे हैं, जो लोग समझते हैं कि हम जब बाइबल पढ़ते हैं हमारे शोल्डर्स जो हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं, हमें नींद आना शुरू हो जाती है, हमें बाइबल की समझ नहीं आती, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जेनेसिस चैप्टर 1 पैदाइश की किताब के पहले बाब से अगर आप रोज़ के 2 चैप्टर चले, मैं 5 पढ़ती हूँ, हम आपको 2 कह देते हैं। अगर आप 2 भी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी पूरे साल में बाइबल ख़त्म हो जाती है। तो वो आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि खुदा ने कैसे दुनिया को तख्लीक किया है। फिर नेक्स्ट स्टोरीज़ के में आप आते जाते हैं तो वो एक बुक आपकी ख़त्म हो जाती है। और ये खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और बहुत सारे लोग, मेरा ईमान है कि इस टिप को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से भी अपनाएंगे और बरकत पाएंगे। वेरी नाइस, अच्छा टिप दिया है बहन ने कि अगर आप बाइबल रीडिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप पैदाइश से लेके मुकाशफा तक के सफ़र को कंप्लीट करें, तो यकीनन आपके पास जो टाइम है आप उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए बजाय इसके कि मोबाइल्स पकड़ के बैठे रहें, है ना, सोशल मीडिया पे बैठे रहें, तो बेहतर ये है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें और उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हम फेसबुक को घुमाते रहते हैं और हमारे घुमाने से जो फेसबुक का ऑनर है वो बहुत सारे पैसे कमा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो आप दुनिया का पैसा आपके पास होगा, दुनिया की दौलत आपके पास होगी, क्योंकि कलाम एक बहुत बड़ी दौलत है। जैसे जैसे उसके अवराक जो हैं वो बदलते चले जाएंगे वैसे वैसे बरकत आती जाएगी। ये शुक्रगुजारी है। हाँ जी, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो अभी तक कितने सॉन्ग्स आप कर चुकी हैं रिकॉर्ड? 500 हो गए हैं भाई, ये खुदा की शुक्रगुजारी है। और 500 सॉन्ग हो गए। बहुत सारे एल्बम्स में गाया मैंने, बहुत सारे ऐसे सिंगल सॉन्ग गाए, डुएट सॉन्ग गाए। और खुदा की शुक्रगुजारी है भाई, मेरी सोच से ज़्यादा खुदावंद ने मेरे से काम लिया है। और मज़ीद मेरा ईमान है खुदा ने ये खूबसूरत ट्रैक दिया, इस पर हम काम करते रहेंगे। इन 500 सॉन्ग्स में से आपका कोई एक फेवरेट सॉन्ग? जदरू नाल होवे दुआ ते मौजूद हैं। क्या बात है, तो गुनगुनाएंगे हमारे नाज़रीन के लिए? जरूर, आमीन जी प्लीज। जदरू नाल होवे दुआ ते मौजूद हुंदे ने, जदों उतरे आप खुदा ते मौजूद हुंदे ने, ते मौजूद हुंदे ने, जदरू नाल होवे दुआ ते मौजूद हुंदे ने। आमीन। वाह, क्या बात है। तो जब आपको ये कॉम्पोजिशन मिली, आपको कहा गया कि आप इस गीत को गाएं, कितना अरसा लगा इसकी कॉम्पोजिशन याद करते हुए, और आपको पता था कि मेरा ये गीत हिट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, मेरे डैडी को बहुत शौक था कि हम एक एल्बम करें। 2013 में हमने एल्बम किया और हमने सिर्फ फैमिली तक उसको रखा, क्योंकि मेरे पापा को शौक था कि मैं मतलब गाऊं इस तरह। तो हमने ये सोचा ही नहीं था, मेरे तो ज़हन व गुमान में भी नहीं था भाई कि मतलब खुदा ने मेरे लिए इतना बड़ा प्लान रखा हुआ है।
और हमने अपने सुनने के लिए जो है वो सब किया अच्छा एल्बम। अच्छा। तो वो उस एल्बम में मैंने मतलब वो आपका फैमिली एल्बम था? फैमिली एल्बम था, मतलब मेरे पापा ने मेरे शौक की वजह से उन्होंने कहा कि हम जो है एल्बम करते हैं। ओके। तो ये खुदा की शुक्रगुजारी है इस बात के लिए भी कि उस एल्बम में से कोई भी सॉन्ग हमने नहीं कहा था कि शायद कोई हिट होगा या नहीं होगा या इस तरह कोई मतलब सोच नहीं था, क्योंकि फेम और ये चीज़ मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसा भी होता है दुनिया में। बस मुझे इतना शौक था मेरा एल्बम आ रहा है, एल्बम आ रहा है। तो वो उस एल्बम में जब ये गीत बहुत सारे लोगों के लिए बाबरकत ठहरा, लोग मुझे रोक के कहते थे जदरू नाल खोवे दुआ। अच्छा। और ये खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं लोग भाई, ग्राउंड्स में, मार्केट्स में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा था आप वो हैं जिन्होंने गाया जदरू नाल खोवे दुआ, आप वो हैं। तो ये सारा जलाल यसु के नाम को है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक कॉमनली एक बात कही जाती है कि अगर किसी गीत को, किसी सॉन्ग को बच्चे गाना शुरू कर दें तो वो गीत सबसे ज्यादा मतलब वो फेम लेता है ना? तो ऐसा भी हुआ? ऐसा बहुत ही ज़्यादा हुआ। बच्चों ने ख़ास तौर पे मुझे बहुत सारी माओं ने ये बात बताई कि जब मेरे बच्चे रोते हैं तो हम उसको गीत लगा देते हैं जदरू नाल होवे दुआ, या वो किसी चीज़ की जिद करते हैं तो हम बताते हैं वो टीवी वाली। तो बहुत सारे लोग जब फैमिलीज में विजिट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये हमारी मासो है, कुछ लोग कहेंगे हमारी पुप्पो है, कुछ लोग कहते हैं, वो बच्चे पेरेंट्स जो है बच्चों को बता देते हैं कि आपकी मासो है या आपकी आपी है, दीदी है, व्हाटएवर जो भी वो कह देते हैं। तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा गाते हैं। मैं जहाँ गई हूँ बच्चों ने यही फरमाइश की है, जहाँ गई हूँ यही फरमाइश की है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी आप पूरे पाकिस्तान में खिदमत कर रही हैं? पूरे पाकिस्तान में मैंने खिदमत की है। पाकिस्तान के 5 अब तो सूबे हैं और 5 सूबों में मैंने खिदमत की है भाई। खुदा का शुक्र। और ये खुदा की शुक्रगुजारी है। कुछ ऐसे एरियाज़ भी थे जहाँ पे शायद एक लड़की होते हुए मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप नहीं जाएं, लेकिन खुदा का हाथ मुझ पे था, हम फिर भी उन एरियाज़ में गए और खुदा ने बड़े जलाली काम किए वहाँ पे, और ये भी खुदा की शुक्रगुजारी है। खुदा यकीनन अपने लोगों के साथ होता है और कलाम खुदा में लिखा है, ज़बूर नवीस लिखता है कि खुदावन से डरने वालों के चौगिर्द उसका फरिश्ता खैमज़न होता है और हिफाजत करता है ना? तो फिर हम मौत की वादी से भी गुजरेंगे तो खुदा हमें सरफराजी देगा। ज़्यादातर आपके गीत किस शायर ने लिखे? मैंने पूरे पाकिस्तान में जितने भी शायर हैं तक ऑलमोस्ट सभी के गीत गाए जितने फेमस हैं, और सभी लोग जो अच्छा लिखते हैं वो मेरे फेवरेट हैं। और अच्छे से मुराद क्या है? अच्छे से मुराद की जो मैं समझती हूँ कि जो बिब्लिकल रियलिटी है ना वो बयान करनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तिश के वसीले से हम खुदा का तख्त लगाते हैं और वो भी एक कलाम है, और कलाम जो है वही जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और बड़ा खूबसूरत लिखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान बहुत टैलेंटेड है, आपको पता है, और ये खुदा की शुक्रगुजारी है। तो तकरीबन काफ़ी लोगों के गीत गाए। बड़ी खूबसूरत बात की है बहन तहमीना ने कि हम जब भी शायरी करें हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये खुदा का कलाम है, और अगर हम खुदा के कलाम को शायरी में ढालते हैं और फिर उसको कंपोज किया जाता है और फिर गाने वाला उस शायरी को गा कर, उस कलाम को गा कर दूसरों तक पहुँचाता है, तो इसके पीछे पर्पज़ ये होना चाहिए कि लोग बरकत पाएँ, है ना? तो आज हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं बहन तहमीना तारिक, और इनके साथ बातें हो रही हैं, इनके एक्सपीरियंसेस को हम जान रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और कुछ और गीत सुनेंगे। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ सना गाएं और आज हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना तारिक जी। बहन तहमीना, अभी हम बात कर रहे थे कि शायरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें खुदा का कलाम मौजूद हो, और अगर कलाम मौजूद नहीं है तो फिर वो मसीही शायरी नहीं हो सकती, सेकुलर ज़रूर हो सकती है ना? तो इसके अलावा, सिंगिंग के अलावा आप मतलब किस तरह से मिनिस्ट्री कर रही हैं? मैं भाई 2013 से मैंने खुद स्टार्ट किया और 2017 में खुदा ने मुझे एक रोया बख्शी। मैं खुदा की हज़ूरी में एक दिन दुआ कर रही थी, तो मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद मैं कैसे और आगे बढ़ सकती हूँ, जिस पे, क्योंकि हम आपको पता है प्रोग्राम्स करते हैं डिफरेंट डिनोमिनेशंस के साथ करते हैं, लेकिन मैं ये चाहती थी, मेरे अंदर एक बोझ था कि खुदावंद मैं दूसरों के लिए कैसे बाइस से बरकत ठहर सकती हूँ।
प्रस्तिश के वसीले तख्त लगा के तो लोग बरकत पाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम और क्या खुदा के खेत में कर सकते हैं। खुदा ने मुझे ये रोया दी एक स्कूल की, तो मैंने खुदा से कहा कि खुदा, मैं एक शहर से दूसरे शहर, मैं तो इतनी बिजी हूँ, तो कैसे इसको हम मैनेज करेंगे। फिर खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, तो खुदा ने कहा कि मैं इस काम से खुश हूँ, इसलिए तुझे ये करना है। और ये सेम जो रोया थी मेरे से मेरी बड़ी बाजी है, मिनिस्ट्री में मेरी मैनेजमेंट डायरेक्टर है मेरी मिनिस्ट्री की वो, और उनको भी सेम रोया खुदा ने दी है। एक हफ्ते के बाद हम दुआ में ठहर गई दोनों बहनें, मैंने कहा दुआ करते हैं, पता नहीं खुदा का क्या मंसूबा है, देखते हैं खुदा क्या चाहता है। एक हफ्ते के बाद हमारे पास एक बच्ची है, एक आंटी थी, वो कहती है हम चाहते हैं, हमारी बच्ची को बहुत शौक है तो आप इसको सिखाएं। मैंने अपने उस्ताद जी से बात की, तो उस्ताद जी कहते हैं कि आप सिखाओ, बीच में मैं भी चक्कर लगाता रहूँगा। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा अंकल जी ठीक है। वो बच्ची से मैंने कहा आप आ जाना आप हमारे पास। मैंने उसको स्टार्ट करवा दिया। वो बच्ची 7 बच्चों को लेके आई। वाह। 7 बच्चों को लेके देखते देखते 2-3 वीक्स में हमारे पास भाई तकरीबन कोई 25 बच्चियाँ सिर्फ होगी, क्योंकि हमारा पहला इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में जो सिर्फ गर्ल्स के लिए। जब वो 25 बच्चियों को मैंने देखा, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया कि जिस काम से मैं खुश होता हूँ मैं उसको बढ़ाता हूँ। तो अब मेरे पास मोर देन 70 गर्ल्स हैं खुदा के फजल से इस्लामाबाद के अंदर, जो खुदा की सिताइश, ना सिर्फ खुदा की सिताइश को सीखती हैं बल्कि खुदा के कलाम को सीखती हैं। इसके साथ साथ हम चाइल्ड अब्यूज़ पे काम करते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे लोगों में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो हम चूँकि बाहर फिरते हैं, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, तो मेरे दिल में ये था कि हम क्या कर सकते हैं। फिर खुदावंद ने ये खिदमत मुझसे ली, और अभी तक हमारा स्कूल है प्रॉपर, हमने स्कूल स्टार्ट किया है तहमीना तारिक वर्शिप मिनिस्ट्री के नाम से, और ये हमारा स्कूल ऑफ वर्शिप इस्लामाबाद में है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। अभी हमने 2nd ब्रांच इसकी पेशावर में हम ओपन कर रहे हैं, तो मज़ीद हम जो है वो आगे शहरों में बढ़ेंगे, और ये ट्रैक खूबसूरत है हमारे पास। और मेरा ये विजन है भाई कि हर वो बच्चा, हर वो बच्ची खुदा की सिताइश से, खुदा के रूह कुद्स से भर जाए, ताकि लोग, खुदा के लोग जो हैं वो जाने जाएं कि ये मेरे लोग हैं। वाह। और यही हमारा कलाम में लिखा है जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हैं। बेकैद है ना? बिल्कुल। तो रोया होना बहुत जरूरी है। और हमारे पास छोटी छोटी, आप आइएगा, हम आपको वेलकम करते हैं इस्लामाबाद में, तो आप आइएगा। हमारे पास छोटी छोटी बच्चियाँ, और इस कदर हारून भाई वो रूह कुद्स से भरी हुई हैं। कई दफ़ा मैं खुदा की हजूरी में जब दुआ करती हूँ उनके लिए, और मैं खुदावंद से कहती हूँ कि खुदावंद कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों से खुदावंद तो काम ले लेता है। मुझे उन्हें बताना नहीं पड़ता कि खुदा की हजूरी क्या है, मुझे उन्हें सिखाना नहीं पड़ा कि कैसे आप रूह कुद्स में मामूर होकर प्रस्तिश कर सकते हैं जब वो गाती हैं, और खुदा का जलाल जाहिर होता है। और इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी। आमीन। बिल्कुल बात यही है कि व्हेन वी हैव अ विजन वी हैव प्रोविजन। एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल। तो विजन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर खुदा सब कुछ मुमकिन करता है, दरवाजे खोलता है, हमारी हदों को बढ़ाता है ना? तो दैट्स वंडरफुल। पेशावर के बाद नेक्स्ट क्या टारगेट है आपका? किस पेशावर के बाद हम लाहौर को मूव करेंगे। अच्छा। लाहौर से फिर हम फैसलाबाद में भी बहुत जल्द हम करने वाले हैं इस काम को। और मेरा ईमान है कि बहुत सारे शहरों से हमें कॉल भी आ गई, क्योंकि हमने ये कॉल दी है लोगों को कि जो लोग चाहते हैं कि अपने शहर में आपकी बेटियां खुदा के नाम को जलाल दें, तो बेटियों के लिए स्पेशली, क्योंकि बॉयज़ के लिए एक अलग कैंपस है हमारे लिए। तो चूँकि मैं लड़की थी और खुदा ने, मैंने इसलिए कहा कि खुदा उन लड़कियाँ ही आगे आनी चाहिए खुदा के फजल से। तो मैंने अपने लिए वही रोया मांगी जो मैंने खुद के लिए मांगी थी, और बाकियों के लिए भी मैंने वही मांगी है। तो ये स्पेशली लड़कियों के लिए स्पेशली। तो हमने टीचर्स भी लड़कियां ही रखी हैं भाई। अच्छा। हाँ जी, गुड। तो हमने डिफरेंट शहरों से वर्शिपर्स गर्ल्स ली हैं हमने, ताकि वो जो सीखी हुई गर्ल्स हैं और अभी तक सीख रही हैं, उन्हीं को हमने एज अ टीचर लिया है, ताकि वो वर्क हमारे साथ कर सके मिलकर। बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ उनको प्रमोट कर रही हैं। साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी, मेरा भाई ये बहुत बड़ा ये विजन है कि एक खुदा की हजूरी में एक बहुत बड़ी क्वायर हो। वाह। जो खुदा के जलाल के लिए गए, क्योंकि लावी बहुत ज़्यादा थे। और मैं ये चाहती हूँ कि बहुत बड़ी खुदा के जलाल के लिए क्वायर बने और लोग बाबरकत हों। बिल्कुल ठीक है। लेकिन होने लावी चाहिए, होने लावी चाहिए। ये बड़ी खास बात है ना, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो है परफॉर्मर और वर्शिपर। इन दोनों को शायद एक ही उस निगाह से देखा जाता है, जबकि देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मर एंड अ वर्शिपर। तो मैं ये समझती भाई प्रस्तिश जो है ना, मौसीकी का इल्म होना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली। क्योंकि अगर हमारे पास इल्म नहीं है तो हम ज़ीरो हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन खुदा की हजूरी के लिए, खुदा तक पहुंचने के लिए, प्रस्तिश के लिए आप खुद जाते हैं।
आप खुद पहुंचते हैं वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे है। आपका राब्ता जब खुदा के साथ मजबूत है तो जब आप खड़े होते हैं तो खुदा का ताक़त लगता है। आमीन। तो ये खुदा की हजूरी है। वर्शिपर वो है जिसका राब्ता खुदा के साथ है। बिल्कुल। खुदा का परस्तार वो है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप खुदा से मांगेंगे नहीं तो आप आगे डिलीवर क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। तो बाकी मौसीकी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सारी दुनिया कर सारी रही है, दुनिया कर सारी रही है। दुनिया कर हाँ रही है। जी। अर्नस्ट माल साहब कहा करते थे कि खुदावंद के हुजूर में बड़ा वो है जो खुदा को नीचे ले आए, नीचे ले, है ना। बिल्कुल तो खुदा उतर आए तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा का उतरना जरूरी खुदा है। का उतरना जरूरी है। खुदा का उतरना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब वो उतरता है तो फिर अपने जलाली काम दिखाता है। आमीन। वेरी नाइस। तो इस असना में जब से आप खिदमत कर रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं, आपने खुद भी कोई गीत लिखा या कंपोज किया? नहीं, बिल्कुल भी अभी तक ऐसी कोई कोशिश नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। की? अच्छा। एक्चुअली मैं ये समझती हूँ भाई कि मैंने ना शुरू से ही ये अपने ज़हन में सोचा था कि मुझे दूसरे लोगों को आगे लेके बढ़ना है ताकि लोगों की पहचान हो सके। बिल्कुल मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, बहुत दफ़ा खुदा ने मुझे दिया भी है, मेरे पास खुद की कॉम्पोजिशन पड़ी हुई है, लेकिन हम आगे नहीं लेके आते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं समझती हूँ कि जब 4-5 लोग मिल जाते हैं, एक खूबसूरत एक बुकेट बन जाता है, गुलदस्ता वो बनता है, तब वो जब खिलता है तो खूबसूरत चीज़ बनती है। बिल्कुल ऐसे ही। और अलग अलग लोगों की पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। आप अपने आप को पीछे करें, रूल कुद्स को आगे करें और लोगों के साथ मिलकर तख्त लगाएं, क्योंकि प्रस्तिश हमें ये करना सिखाती है। तो वो अगर मैं लिखती भी जाऊंगी, सुनती भी, वो बनाती भी जाऊंगी, बहुत सारे लोग हैं जो करते भी हैं और ये बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी तोड़ा है ना, तोड़ा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है दूसरों को साथ लेके वेरी चलना। नाइस। ये मेरी एक पर्सनल नेचर है इस चीज़ की। वेरी नाइस। वैसे बहुत सारी कॉम्पोजिशन है जो मैंने खुद भी की हैं। अच्छा, खुद भी की? हाँ, खुद भी तो की। कभी रिकॉर्ड करेंगी उनको? खुदावंद ने चाहा तो जरूर करूंगी। सही है। हाँ जी, जब खुदावंद की मर्जी होगी। बिल्कुल ठीक है। आपके फेवरेट कंपोजर कौन है? उस्ताद यूनुस मेहदी साहब। मैंने अच्छा। अभी तक उनसे सीख रही हूँ और ज़्यादातर उन्हीं की कंपोजिशन मैं गाती हूँ। उस्ताद यूनुस मेहदी साहब, उन्हीं की ये फर्स्ट कंपोजिशन थी जो मैंने गाई, जो दरून अल खवे दुआ, और मेरी पहचान बनी। उसके बाद मैंने उनकी बहुत सारी कंपोजिशंस गाई हैं, क्योंकि वो मेरे उस्ताद भी हैं और इस बात के लिए भी मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक अच्छे हाथों में रही और अभी तक हूँ, और उनका मुझ पे बहुत बड़ा ये एहसान है कि उन्होंने मेरी पहचान बनाई। जी बहन तहमीना, गीत तो आपने बहुत सारे गाए, आपने बताया कि 500 सॉन्ग्स आप रिकॉर्ड कर चुकी हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ ज़बूरों पे भी काम किया आपने? ज़बूरों पे बहुत काम किया मैंने, और बहुत सारे लोगों के साथ भी मैंने ये काम किया है। अभी साउंड ऑफ वर्शिप लियो ट्विंस के साथ मैंने काम किया था। बिल्कुल सही। और बहुत ही बाबरकत वो एल्बम था। इसके साथ हम अपना भी, और जब मैं लाइव वर्शिप करती हूँ तब भी मेरी कोशिश होती है कि एक आधा ज़बूर हम ज़रूर गाएं, क्योंकि ज़बूर ऐसी चीज़ है कि लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। क्योंकि पुराने लोगों को जितने, मतलब हम विलेज एरियाज़ में जैसे जाते हैं तो है। लोगों को आप अपना सुना के चले जाते हैं, ये बाबरकत बात नहीं है। बाबरकत बात यह कि लोग आपके साथ इन्वॉल्व हों और मिल के सताइश कर सकें। इसलिए मैं तो ज़बूर बहुत ज़्यादा गाती हूँ। वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा गाती हूँ। ज़बूर मैशअप आपने सुना होगा हमारा, और वो बहुत ज़्यादा बाबरकत ठहरा, और उन ज़बूरों को खुदा ने मुझे दिया कि हम, हालांकि वो डिफरेंट स्केल्स में थे, लेकिन ऐसे एक दिन मैं अपने घर में प्रैक्टिस करी थी तो वो जुड़ते गए। मुझे नहीं समझ आई क्योंकि अलग स्केल थे, लेकिन खुदा के फजल से वो जुड़ते गए और तकरीबन मिलियंस में लोगों ने उसको लाइक किया, पसंद किया, और लोगों ने बरकत पाई इस चीज़ की। तो मैं ये समझती हूँ कि ज़बूरों को ज़रूर गाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तहमीना बहन, आप का कोई फेवरेट ज़बूर जिसको आप बहुत ज़्यादा गुनगुनाती हैं, इवन जब भी आप दुआ में बैठती हैं तो आपके दिल में आता है कि मैं ये ज़बूर गाऊँ, इससे स्टार्ट लेके फिर मैं आगे वर्शिप में आगे बढ़ूँ? वैसे तो सारे ही ज़बूर भाई मेरे बहुत फेवरेट हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ज़बूरों को गाना, लेकिन ज़बूर 16 ए खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली, ये मेरा बहुत फेवरेट है और आपके लिए ज़रूर मैं आपकी बरकत के लिए गाऊंगी। जी। मेरी जान खुदा नो हे हो के दिगाई, मेरी जान खुदा नो हे हो के दियाई, तेरे बाजों मेरी नहीं है भले आई, ए खुदावंद
मेरे तू ही कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली। वाह आमीन। वाह, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। ज़बूर नवीस कहता है कि मुझे खुदावंद का भरोसा है और वो खुदावंद की आस रखता है और खुदावंद पे तवक्कल करता है। और यकीनन जब हमारी आंखें खुदावंद पर लगी होती हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं, तो वो हमें संभालता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हर तरह से हमारी टेक केयर करना जानता आमीन। है। बेशक ऐसे ही। वेरी नाइस। ओके बैन तमीना, हमारे चूँकि प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, तो इससे पहले कि मैं आपसे एक पैगाम लूँ हमारे नाजरीन के लिए, आजकल के नौजवानों के लिए जो सीख रहे हैं, म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे पहले एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आप अपनी फैमिली में किस तरह से आपका बिहेवियर होता है? थोड़ी सी शरारती हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ भाई। अच्छा। और फैमिली के साथ बहुत खूबसूरत माहौल है। मेरे पापा जर्मनी में होते हैं, बड़े भाई भी जर्मनी में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में। तो उनके साथ बातचीत हम फ़ोन पे जारी होती है, वीडियो कॉल पे, और घूमते हैं, इंजॉय करते हैं। और सबसे जो खूबसूरत बात यह है ना भाई, कि हम खुदा के कलाम को और अपनी दुआई रूटीन को जो है ना, वो कंपटीशन में करते हैं हम। अच्छा। तो मेरी बहन में, मेरे में, हमारे कज़नों में ऐसा होता है, आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, आप कहाँ तक पहुँच गए हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँगी, हमारे बहुत अच्छे अंकल हैं, अंकल एल्डर दिलबर जानी साहब, आप भी जानते हैं उन्हें, साहिवाल से उनका ताल्लुक है। तो मेरी और उनकी जंग ही रहती है इस बात के लिए कि आपने ज़्यादा रोज़े रखे हैं, मैंने नहीं रखे। अच्छा। वो मुझे कहते आप मेरे से आगे बढ़ जाते हो, मैं कहती हूँ आप मेरे से आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो फैमिली जो है वो हमारी बहुत ही खूबसूरत है कि हम हर चीज़ में खुदा के कलाम को और खुदा के काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। दैन हम इंजॉय भी करते हैं, भाइयों के बच्चों के साथ में खेलते कूदते भी हैं। और ये बड़ी खूबसूरत फैमिली है हमारी, और हर वक्त मेरे साथ रहती है फैमिली भाई। वेरी नाइस। हर वक्त मेरी मदर ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है मेरे वियन के लिए। और हम फंक्शंस छोड़ देते हैं, फैमिली फंक्शंस छोड़ जाते हैं, और मैं समझती हूँ कि हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है खुदा की खिदमत, खुदा का काम। और वो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती अगर मेरी फैमिली साथ ना होती। आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपनी पूरी फैमिली को बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने मेरी रोया को कंप्लीट करने में और मज़ीद आगे बढ़ने में मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है, और मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की है कि खुदावंद ने तो इन पर मेहरबानी की, लेकिन इसके साथ साथ इनको फैमिली ने बकअप किया और इन्होंने प्रायोरिटी दी खुदा के कलाम को, खुदा की खिदमत को। और कहती हैं कि मैंने अपने जो हमारे फैमिली फंक्शंस होते थे उनको हम ड्रॉप कर देते थे, लेकिन खुदा की खिदमत को हम तरजीह देते थे और खुदा के काम को तरजीह देते थे। और यकीनन जब हम अपने सारे कामों में खुदावंद को दर्जा पहला देते हैं तो फिर खुदा भी हमें बढ़ाता है। हमने खुदा को बहुत करीब से जाना है, स्पेशली मैंने। और मैं आपको बताती हूँ भाई, मैंने खुदा को अपने साथ चलते फिरते देखा, और इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखती है चीज़, वो सिर्फ मेरी खिदमत है। और मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि इसी में सारी दुनिया है, इसी में आपकी इंजॉयमेंट है, इसी में आपकी लाइफ है, और इसी में आपकी बरकत है। बिल्कुल। आप जितना खुदा के करीब जाते हैं उतना आप बरकत पाते हैं, खुदा आपको बढ़ाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे इतने सालों से आप हैं, तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहती हूँ कि सिर्फ खुदा के कलाम के वसीले से, उसके साथ फेलोशिप करने से, आप खुदा के साथ फेलोशिप करें ईमान के साथ, तो वो आपको इख्तियार देता है, फिर सब कुछ आपका होता है। वेरी नाइस। और ये मैं खुदा की फजल से बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा की। मेरा दिल हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी से भरा होता है इस बात के लिए कि मैं कुछ भी नहीं थी और उसने मुझे ज़ीरो से हीरो बना दिया। और आज सिर्फ लोग मुझे इसलिए जानते हैं कि मैं खुदावंद की बेटी हूँ, और उसने अपनी बेटियां शहजादियों की तरह रखी होती हैं, और उसने मुझे रखा हुआ है। शुक्र है खुदा, और ये शुक्र है खुदा का। वेरी नाइस। अभी जाते जाते हम हमारे नाजरीन को कोई पैगाम दे, खास तौर पे नौजवान नस्ल को, बेटियों के लिए आप काम कर रही हैं, तो बेटियों को कोई पैगाम दे दें आप। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ एक बार फिर से, और पास्टर खालिदा नाज साहब की बहुत थैंकफुल हूँ, जितने स्टूडियो में लोग हैं भैया, आपका थैंक यू। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। और लास्ट में बस यही कहना चाहती हूँ कि कीप वॉचिंग PMI TV, और बरकत पाते रहें इस टेलीविज़न के थ्रू। और लास्ट में एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, और ये बहुत बड़ी है, अपना आप यस्सु को दें और बरकत पाते जाएं। वाह वाह वाह,
अपना आप यीशु को दें और उससे बरकत पाएं और खुदावंद में मसरूर रहें। वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। तहमीना, थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे और सलामत रखे। आप इसी तरह उसके काम को करती रहें। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदावंद आपका निगहबान। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की।